नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एकड़ के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। चीनी निर्यात पर रोक को 1 साल के लिए बढ़ाया। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज, कहा सीएम रिश्वतखोरी में शामिल होंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा। खाद्य तेल की थोक कीमतों में नरमी जारी, ग्राहकों को मिल सकता है गिरावट का फायदा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके ग्राहकों की मौज, सब्सिडी के तहत 40 करोड़ रुपए देगी सरकार। कोरोना के 2 नए वेरिएंट BQ.1 और XBB ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। ब्रिटेन में फिर कोरोना से मचा हाहाकार, नवंबर तक आएगी लहर, भारत में भी कोविड का खतरा। सोशल मीडिया कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून, तय समय में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा, अधिसूचना जारी। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, सिंचाई के लिए 62 जिलों में लगेंगे 2100 नलकूप। राजस्थान सरकार ने बिजली पर प्रति यूनिट 21 पैसे सरचार्ज बढ़ाया। 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगी मार। मेक इन इंडिया की मिसाल, नमो बम की खेप स्वीडन रवाना, जमीन हवा में दुश्मनों पर होगा वार। हिमाचल में सोशल मीडिया पर चुनावी वार, फेसबुक पर पोस्ट करने में कांग्रेस आगे, ट्विटर पर बीजेपी अव्वल। भाजपा ने बनाए 7881 व्हाट्सएप ग्रुप। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्मों से देश हो रहा कुपोषण मुक्त, पीएम मोदी का सपना जल्द ही होगा साकार। सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैक नेटवर्क की निगरानी बढ़ाएगा रेलवे, महीने भर तक चलेगा मेगा सेफ्टी अभियान। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी 80% भू अधिग्रहण पूरा। स्टाम्प पर लड़कियां बेचने के मामले में सीएम गहलोत बोले, है बीजेपी सरकार की देन, हमने तो इसे उजागर किया। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड, चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, कमेटी बनाने को मंजूरी। हिमाचल चुनाव 2022, टिकट नहीं मिलने से बागी उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस की डुबो सकते हैं नैया। 200 यात्रियों को लेकर उड़ेगी डबल डेकर बस, मुंबई करो के लिए गडकरी का मेगा प्लान। 75 जिलों में शुरू होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, पूरी तरह से पेपरलेस होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। प्रदूषण का कहर, दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर एलजी ने उठाया सवाल, सीएम को लौटाई फाइल, कहा दोबारा सोचे। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बनेंगे कम से कम 2 हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स, सरकार ने तैयार किया प्लान। एसबीआई के खाता धारक रहे अलर्ट, जालसाजों ने अकाउंट खाली करने के लिए अपनाया ये नया तरीका, मैसेज भेजकर आपकी जानकारियां चुराने की हो रही कोशिश। टीवी नेटवर्क के बाद सोशल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है सरकार, कपिल सिब्बल ने कसा तंज। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की आशंका के बीच बढ़ सकता है दाम, 14 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा गेहूं का भंडार। गुजरात में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस ने बताया साजिश, कहा चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करती है। 40 साल से जो साथ थे वो भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये तो भाई बहन की पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली चुटकी। टीआरएस का आरोप, देश को कर्ज जाल में फंसा रही मोदी सरकार, 8 वर्षों में उधार लिया 80 लाख करोड़ रुपए। देसी पैकिंग में विदेशी सामान पर सरकार हुई सख्त, कई ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई। यूपी में फ्री राशन के बाद शादी अनुदान योजना भी बंद, गरीब बेटियों को होगा नुकसान। वंदे भारत एक्सप्रेस के तीसरी बार एक्सीडेंट के बाद कांग्रेस ने कसा तंज, लोग बोले लकड़ी के भूसे से बनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल शुरू करेगी एफएमसीजी बिजनेस, किफायती कीमत पर उपलब्ध होंगे प्रोडक्ट्स। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, नष्ट होने के कगार पर हैं हजारों कोरोना वैक्सीन। लद्दाख के पेंगोंग तसो में सर्विलांस रेडोम बना रहा चीन, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। गुजरात में गांव के जरिए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई प्लानिंग। सोलर एनर्जी से पूरी होगी कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग, किसानों के खर्च में आएगी कमी। भारत फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास गरुड़, राजस्थान के आसमान में दिखेगी रफाल LCH की जुगलबंदी। क्रांति की संभावनाएं जगाता है नैनो उर्वरक, बढ़ेगी किसानों की आय और घटेगी खेती की लागत। केदारनाथ में फिर तबाही का खतरा, किसी भी तरह के निर्माण पर रोक की सिफारिश। तमिलनाडु में मंदिरों को नियंत्रण में लेने के कानून पर राज्य सरकार को SC की नोटिस, मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने पर रोक। हरियाणा बनेगा मारुति का इलेक्ट्रिक व्हीकल हब, हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना।
जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो राजस्थान सरकार ने बिजली पर प्रति यूनिट 21 पैसे सरचार्ज बढ़ाया। 1,31,00,000 उपभोक्ताओं पर पड़ेगी मार। जी हाँ, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। प्रदेश में घरेलू बिजली महंगी कर दी है। प्रति यूनिट 21 पैसे का सरचार्ज बढ़ा दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 1,31,00,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ेगा। हालांकि कृषि कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त सरचार्ज नहीं देना होगा। खबरों के अनुसार बिजली महंगी करने के पीछे राजस्थान ऊर्जा विभाग का तर्क है कि बिजली बनाने में काम आने वाले ईंधन महंगा हो गया है। टैक्स व सरचार्ज के रेट में बदलाव तथा रेल और माल भाड़े में बढ़ोतरी के कारण बिजली के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं। बढ़ी हुई यह राशि 2 समान किस्तों में नवंबर और दिसंबर 2022 के बिजली बिलों के साथ देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में फिर कोरोना से मचा हाहाकार। नवंबर तक आएगी लहर, भारत में भी कोविड का खतरा। जी हां, कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। खबर यह है कि ब्रिटेन में कोरोना के 2 नए वेरिएंट BQ.1 और XBB वेरिएंट के मामलों का पता चला है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश में कहर मचा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इससे बचने की चेतावनी जारी कर दी है। दोनों ही वेरिएंट काफी संक्रामक हैं और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामने आए दोनों ही वेरिएंट ओमिक्रॉन संस्करण के वंशज हैं और नवंबर के अंत तक ये वेरिएंट काफी खतरनाक हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दोनों वेरिएंट नवंबर के अंत तक पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कोरोना की नई लहर का कारण बन सकते हैं। भारत में भी XBB वेरिएंट का भी पता चला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि त्योहार के मौसम खत्म होने के बाद नवंबर के मध्य में XBB वेरिएंट अपने चरम पर पहुंच सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। चीनी निर्यात पर रोक को 1 साल के लिए बढ़ाया। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से महंगाई को काबू में करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में आज सरकार के द्वारा चीनी के निर्यात पर लगे बैन को अगले साल 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया जब दुनिया में खाद्य उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी बैन लगा चुकी है। वहीं RBI भी महंगाई को काबू में लाने के लिए लगातार ब्याज दर बढ़ा रहा है। पिछले 5 महीनों में RBI की ओर से रेपो रेट को 1.90% बढ़ाया जा चुका है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर रोक रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून। तय समय में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा, अधिसूचना जारी। जी हां, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर सरकार और सख्ती बढ़ाने जा रही है और इस दिशा में आज अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की सबसे प्रमुख बात यह है कि इंटरमीडियरीज की तरफ से शिकायत निपटान से असंतुष्ट यूजर सरकार की तरफ से गठित शिकायत अपीलीय समिति में अपनी शिकायत को लेकर जा सकेंगे। अधिसूचना के मुताबिक अगले 90 दिनों में अपीलीय समिति का गठन कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के संशोधित आचार संहिता नियम के मुताबिक शिकायत अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर शिकायत की पावती देनी होगी और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। लेकिन गंभीर प्रकार की शिकायत का निपटान 72 घंटों के भीतर करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।